हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वह है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। स्टूडेंट, हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्स लिंकेज को। उसके अंदर एक साइंटिस्ट था 1911 में टी.एच. मॉर्गन ने इस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि टी.एच. मॉर्गन ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उसको रिज़ल्ट क्या मिले और उन रिज़ल्ट के बाद उसने एनालाइज क्या किया। लेकिन पहली बात यह है कि आपको ये मैं बताऊं कि उसने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस को ही क्यों सिलेक्ट किया, उसकी प्रेफरेंस में ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस क्यों है। समझ आ रही है? तो हमारे पास सबसे पहले जो है कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है जी स्पेशियस केजेस एंड मार्श्ड बनाना। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि कोई भी साइंटिस्ट है ना, उसने अगर काम करना है तो उसके लिए उन एनिमल्स को या उन प्लांट को सिलेक्ट करेगा जो बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाएं और एक छोटे से एरिए पे कल्चरेबल हों, छोटे से एरिए पे वो ग्रो हो सकें, इजीली जो है वो कल्टीवेट हो सकते हों। प्लांट्स के अंदर भी हम बताते हैं कि जब भी हम कोई भी प्लांट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सिलेक्ट करें जो इजीली ग्रो हो जाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर वो ग्रो हो जाएं। उनके लिए हमें कोई बड़े फील्ड की ज़रूरत ना हो, उनके लिए हमें कोई ज़्यादा जो जगह है वो रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए हमें कोई कुशादा, पिंजरे, केज, कोई बड़े बड़े पिंजरों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप छोटे से जार, मार्मेलेड्स, मरब्बा जो होता है जिसके अंदर वो जार के अंदर डाला होता है, जैम वगैरह जो है, इतना सा जार हो आपके पास, उस जार का जो ऊपर लिड है, ढक्कन है, उसमें छोटे छोटे सुराख करें, उसके अंदर आप बनाना, मार्श्ड बनाना जो है उसको रख दें, गला सड़ा बनाना जो है, जब वो उसके अंदर आप रखेंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे यीस्ट ग्रो करेगी और यीस्ट के नतीजे में वहाँ पे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस इजीली कल्चरेबल हैं और वो वहाँ पे यीस्ट को खुराक के तौर पे यूज़ करेंगे। और आप जो है, पहला पॉइंट ये है कि ना तो आपको इसके लिए कोई बड़े पिंजरों की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो है इजीली आपके पास ये मार्श्ड बनाना जो है, गले सड़े जो केले हैं उनके ऊपर जो इजीली ग्रो कर सकती है। पहला पॉइंट समझ आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा पॉइंट है वो है डाइमॉर्फिज्म। बात ये है, जब भी आप किसी भी एनिमल्स को स्टडी करते हैं ना, तो एनिमल को स्टडी करने के दौरान आपने ये देखना है कि आप मेल और फीमेल को शक्ल से पहचान सकें। लेट्स सपोज हमारे पास पिजन है, कबूतर। अब वो जो पिजन मेल और फीमेल है ना, आम इंसान उसको इतनी जल्दी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। ठीक है, वो जो प्योर जो हंटर हैं, शिकारी हैं, उनको तो पता है कि जी ये मेल है, ये फीमेल है। वो भी बड़ी डीप उनके बारे में सर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच होने के बाद फिर वो बता पाते हैं। लेकिन शक्ल को दूर से दिखने से आम इंसान नहीं बता पाता कि ये मेल है या फीमेल है। ऐसे ही इसी तरह हमारे पास जो हैं और बेशुमार ऐसे बर्ड्स हैं जिन बर्ड्स को मैं बजाते खुद जो है मैं विजिबल, आपके पास जो है डाव, फाख्ता को आप बता नहीं पाते, दिखने में कुछ उसकी स्पीशीज़ ऐसी हैं कि आप देख के बता नहीं पाएंगे कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस है ना, ये डाइमॉर्फिज्म है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ये डाई है, टू डिफरेंट टाइप। दिखने में आप आराम से बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दो जो हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस बनाए हुए हैं। अगर आप ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस की ये जो लेग्स हैं इसको देखें तो यहाँ पे ना कॉम्ब मौजूद है, कंघी की तरह का स्ट्रक्चर है। इस कंघी की तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेक्स कॉम्ब। क्या कहते हैं? सेक्स कॉम्ब। ठीक है जी। इसी तरह ये जो मेल है ये पीछे से ऐसे, इसकी एब्डोमेन जो है ये ऐसे राउंड होगी बिल्कुल। ये जो फीमेल है ना, एक तो इसके ऊपर सेक्स कॉम नहीं है, दूसरे नंबर पे इसकी जो एंड है ना, यहाँ से ये ज़रा थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, ऐसे पॉइंट सा बना होगा, वो पॉइंटेड सा होगा। ठीक है जी। तो बताने का ये मकसद है कि आप इसकी शक्ल को देख के, आप फिजिकल अपीयरेंस को देख के आप बता पाते हैं कि ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। तो इसके बाद स्टूडेंट अगला पॉइंट जो है वो ये है जनरेशन टाइम।
जैसा कि अगर मैं आपको एक प्लांट की एग्जांपल देता हूँ जी, आप ना एक प्लांट को सिलेक्ट करें और आपने उसके सीड को सोइंग करना है, बोना है। बोने के बाद जब वो बड़ा होगा तो फिर उस पे जब सीड लगेंगे फिर उनकी स्टडी करनी है। अब मुझे ये बताएं कि आप कौन सा प्लांट सेलेक्ट करेंगे, जो 2 साल बाद सीड देता है, या वो सिलेक्ट करेंगे जो 15-20 एक माह के बाद सीड दे देगा। आप वो सिलेक्ट करेंगे जिसका जनरेशन टाइम बहुत छोटा होगा, जो बड़ी जल्दी जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जो बड़ी जल्दी जो है सीड की प्रोडक्शन करता है। सेम एनिमल्स के केस में भी ऐसे ही है। हमारे पास जब भी आप जनरेशन टाइम को देखें, एक जनरेशन पैदा हुई 2 वीक के बाद वो दोबारा आगे बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर देती है। आपको रिजल्ट बड़ी जल्दी मिलते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए बहुत जल्दी मैसर होती हैं कि ये वालिदैन ऐसे हैं, बच्चे कैसे होंगे, वो उनका क्रॉस फिर आगे बच्चे कैसे होंगे, तो ये बड़ी जल्दी आप इनको चेक कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आपके पास 3 पॉइंट हो गए। पहला क्या है, स्पेशीज केजेस, डाईमॉर्फिज्म, स्मॉल जनरेशन टाइम, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि हमारे पास जो है जेनेटिक्स की स्टडी के लिए ये परफेक्टली स्पीशीज़ है। मैं बार बार आपको बताया कि हमने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस को सिलेक्ट किया। एक तो ये भी बताते हैं कि इसके अंदर XY सिस्टम होता है सेक्स का, लेकिन बाद में हमने पढ़ा था कि एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशियो भी हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि हमारे पास जो है आप इसको जब स्टडी करते हैं तो ये जेनेटिकली बड़ा परफेक्ट है। स्टूडेंट इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे परफेक्ट। पहले नंबर पे ये है कि इसमें जो TH मॉर्गन 1911 में जो उसने इस पे रिसर्च स्टार्ट की थी ना, उसने क्या किया था, जब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस को लिया ना तो इनके 85 ट्रेट को स्टडी किया। कितने ट्रेट, 85, और वो सारे के सारे एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग थे। समझ आ रही है, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं अपोजिट। एक की आई जो है वो वाइट है तो दूसरे की ब्लैक, एक की एब्डोमेन राउंड है तो दूसरे की पॉइंटेड, एक का कलर इस तरह का है तो दूसरा इस तरह, एक के जो हैं वो विंग्स इस तरह के हैं तो दूसरे, ये अपोजिट ट्रेट जो होते हैं इसको हम कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो एक तो ये है कि इनमें कंट्रास्टिंग ट्रेट बड़ी जल्दी मिले और विजिबल है 100% कि ये इस तरह का है तो दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट है। 85 कंट्रास्टिंग ट्रेट की स्टडी की। और उसके बाद जो है कि जब इसके लार्वी बनते हैं ना, उन लार्वी की डाइसेक्शन करके आप उनके अंदर क्रोमोसोम की स्टडी आराम से कर सकते हैं। मतलब कि वो हमारे पास एक मटेरियल है। आप लार्वी स्टेज पे, क्योंकि लार्वी स्टेज आपको पता ये है कि जब भी ये इंसेक्ट्स हैं, एग के बाद जो है प्यूपी या प्यूपा, और प्यूपा के बाद लार्वी बनता है। तो लार्वी एक ऐसी स्टेज है जिसमें बहुत से इसके अंदर सिस्टम फंक्शनल होते हैं और कुछ सिस्टम जो है नॉन फंक्शनल हैं। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि आप उसकी डिसेक्शन करते हैं और उसको जो है इजीली स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में या और डिफरेंट जो है हाई पावर मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप जो होती हैं। उसके बाद एक चीज़ और है कि इसके अंदर ना कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, जिस तरह सलाइवरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, उसके अंदर कुछ जॉइंट क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जॉइंट क्रोमोसोम कौन से हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिसमें मैक्सिमम जीन फंक्शनल हों। मैं बताता हूँ। आपको पता है आपकी पूरी बॉडी एक जाइगोट से मिलकर बनी है। अब जाइगोट देखें, जाइगोट से मिलकर बनी, लेकिन जाइगोट से कुछ स्किन सेल बन गए, कुछ आई सेल बन गए, कुछ बोन सेल बन गए। अब मेरी बात को सुनना है, जो बोन के सेल हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें बोन वाले जीन ज़्यादा एक्टिव हैं, बाकी जो हैं वो स्विच ऑफ हो गए। इसी तरह स्किन के केस में स्किन वाले सेल बनाने वाले जीन ज़्यादा एक्टिव हैं, बाकी क्योंकि यहाँ पे जो सेल है उस सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर बोन वाला जीन भी तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बोन की फॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे वो स्विच ऑफ है, वो अपनी पोजीशन पे जाकर स्विच ऑन वहाँ वाले सेल में है। ऐसे ही जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, इसमें मैक्सिमम जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन है वो एक्टिव होते हैं और उसको हम बोलते हैं जॉइंट क्रोमोसोम, जिस तरह हम पोलीटीन की एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो है। और लास्ट पे एक पॉइंट है कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस है ना, सेकंड ईयर में जो हमारा एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद आएगा जल्द ही इंशाल्लाह, इसके बाद वाला बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब हम पढ़ाते हैं बच्चे को, तो उसमें एक टॉपिक है जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 2 गोल हैं, 2 काम हैं। एक तो ये है कि इंसान के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं उनके अंदर जीन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना कि जीन क्रोमोसोम पे कहाँ पे पाया जाता है। दूसरा, जीन का सीक्वेंस फाइंड करना कि जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। तो उसी जीनोम प्रोजेक्ट का ये भी पार्ट है।
ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस, क्योंकि इसके अंदर भी एक्स सिस्टम था तो इस वजह से इसको भी उसका पार्ट बनाया। तो मैंने फिर आपको सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला में कितने पॉइंट बता दिए, 5, ठीक है जी। तो इन 5 पॉइंट की वजह से जो है हम डिस्कस करते हैं किसको, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस को। तो फिर आपको पता चल गया कि हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस को। तो स्टूडेंट फिर ना इसको मैं आगे नेक्स्ट क्रॉस करवाना है और क्रॉस करवा के बाकी के रिजल्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी मैं अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ये बजात अलहदा से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस हैज़ कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो आपने जो है पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक यू।